हेलो गाइस, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे चीन की प्राचीन मॉडल की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या लाभ और क्या हानि हुए उसके बारे में, और क्वेश्चन नंबर 10 में चीन की नई अर्थव्यवस्था का जो मॉडल उसने अपनाया उसमें क्या हानि हुई और क्या लाभ हुए उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ध्यान से समझना। चीन की अर्थव्यवस्था का प्राचीन मॉडल क्या था, इसके क्या लाभ और क्या हानियां हुई। यानी कि इस प्राचीन मॉडल को जब चीन ने अपनाया तो क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई। आइए आंसर करते हैं। 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और चीन ने सोवियत मॉडल को अपनाते हुए अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी कि चीन के अंदर छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का नियंत्रण रहेगा। यही चीज कहलाती है साम्यवादी व्यवस्था। आगे चलते हैं। उद्योग कृषि पर, यानी कि उद्योग कृषि पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि सब चीज पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी व्यवस्था जब अपनाई गई थी तो उसमें इस तरीके के मॉडल को अपनाया गया था। तो इस मॉडल को अपनाने के बाद चीन में क्या बदलाव, यानी कि चीन में क्या लाभ हुए और क्या हानियां, इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और लाभ की बात करते हैं। पहला लाभ, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का आधार मिला। यानी कि चीन की सरकार के पास सारे उद्योग धंधे उसी के हाथ में थे, सरकार के हाथों में थे, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का एक आधार मिला। दूसरा लाभ, सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा। इस अर्थव्यवस्था के अंदर एक ये अच्छी बात थी कि सरकार कमजोर से कमजोर मतलब हर वर्ग के लिए कार्य करती थी और सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती थी। पॉइंट नंबर 3, तीसरा लाभ, नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्राप्त हुई। मैंने कहा ना कि सरकार सब कुछ देखती थी, यानी कि नागरिकों की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं सरकार ने एक बीड़ा उठा रखा था कि किसी प्रकार की समस्या जनता को ना हो। तो ये लाभ थे हमारे जो चीन ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। तो कुछ लाभ, छोटे छोटे पॉइंट है। अब इसमें कुछ हानियां थी, ध्यान से समझना आप। हानियां, पहला, अर्थव्यवस्था के विकास की दर 6% तक रही, यानी कि कम। जिस हिसाब से चीन की सरकार ने सोचा था अपने देश का विकास करने के लिए उतनी नहीं रही। दूसरा, खेती की पैदावार उद्योगों की ज़रूरतें पूरी ना कर सकी, क्योंकि सारा उद्योग धंधे किसके हाथों में? तो सरकार, और उसके अंदर काम करने वाले कौन? नौकरशाही। तीसरा पॉइंट, विदेशी व्यापार में वृद्धि ना हुई। भाई साम्यवाद के अंदर वो आपस मतलब कि वो अपने घरेलू थे, विदेशी व्यापार उतना वो कर ही नहीं रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था ने बाउंड कर रखा है, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से चल रहे थे, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि ना हुई। और चौथी हानि, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम रही। प्रति व्यक्ति आय उस देश की बहुत कम रही। तो ये कुछ हानियां थीं और लाभ थे जब चीन ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, यानी कि साम्यवादी मॉडल को अपनाया था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि प्राचीन कह रहा हूं, जो कि नए मॉडल के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 10, चीन की नई अर्थव्यवस्था की सफलताएं तथा असफलताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। यानी कि जब चीन ने नई अर्थव्यवस्था को अपनाया तो उस अर्थव्यवस्था से चीन को क्या क्या लाभ हुए और क्या क्या हानि, यानी कि सफलता और असफलता। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर।
सफलता का पहला पॉइंट, नई अर्थव्यवस्था अपनाने के कारण चीन के उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्र में चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पढ़ाया था कि 1970 के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, खुले द्वार की नीति को अपनाया और अपने उद्योग धंधों को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पहली सफलता थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरी सफलता, चीन की आधुनिक विकास की दर बढ़ गई। आज वह संसार में सबसे अधिक है। अनुमान है कि चीन 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है, इसको विजन 2040 भी कहते हैं कि चीन 2040 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा उस नए मॉडल के कारण। तीसरा पॉइंट यानी कि तीसरी सफलता, व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से चीन के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि चीन ने जिस प्रकार की रोक टोक लगा रखी थी, बाहर के देशों के साथ जिस प्रकार की रोक टोक लगा रखी थी, उन सभी रोक टोकों को चीन ने समाप्त किया और नए नियम कानून से उनको आमंत्रण किया कि वो लोग चीन में निवेश करें, यानी कि वो देश चीन में निवेश करें। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 सफलता का, चीन के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बड़ा है, क्योंकि देश विदेश से लोग निवेश कर रहे हैं चीन के अंदर और चीन का भी सामान पूरे विश्व के अंदर बिक रहा है, तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ना लाजमी है। तो ये थे हमारे पॉइंट सफलता के, नई अर्थव्यवस्था को जब चीन ने अपनाया था। मगर इतिहास गवाह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं असफलताओं के बारे में कि नई अर्थव्यवस्था से चीन को क्या असफलताएं प्राप्त हुई। पहला पॉइंट ये असफलता का है, ठीक है। चीन में पूंजीवाद तत्व अपनाए जाने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। ध्यान से समझना, पूंजीवाद तत्व को अपनाने के कारण। अमेरिका की कंपेयर करूँगा अमेरिका से कि अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमीर और गरीब की दर में बहुत बड़ी खाई है। वहाँ अमीर है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब, मध्यम वर्ग वहाँ पे है ही नहीं। तो जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं तो हमें अपने देश के अंदर भी इस समस्या को देखना पड़ेगा। तो चीन में इसकी खाई बढ़ी। और यहीं पे पॉइंट को रोकना चाहूँगा समझाने के लिए कि चीन में जब साम्यवादी पुरानी व्यवस्था थी तो प्रत्येक नागरिकों के बारे में सोचा जाता था। इस प्रकार की असमानता उस समय बिल्कुल नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। आज भी वहाँ 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। असफलता दूसरी, वहाँ की महिलाओं की काम की दशाएं और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। महिलाओं के बारे में ये पॉइंट है कि अब समाज आधुनिक हुआ ना, नई अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो अब महिलाओं को वहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रशासन और सामाजिक जीवन में वहाँ भ्रष्टाचार बड़ा है, क्योंकि अब सरकार जो भी काम धंधों को देखती थी अब वो धीरे धीरे उसने प्राइवेट सेक्टर में उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है, ना कि जनता की भलाई। और लास्ट पॉइंट छोटा सा, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। भाई विकास हो रहा है, कंपनीज अपना काम कर रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो पर्यावरण को चोट तो पहुंचेगी ही। और यही चीन प्राचीन मॉडल के साथ जब चल रहा था, विकास की दर भले ही कम थी लेकिन हर पहलुओं पर अपनी पैठ रखता था।
तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जिसमें हमें मालूम चला चीन की पुरानी अर्थव्यवस्था के बारे में और चीन की नई अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मेरा क्या था क्वेश्चन, 1 मिनट, 10। तो अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।